अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। एक इंसान जो है उसके लिए अहम तरीन चीज़ों में से एक उसका सरमाया, उसके पैसे हैं। इसलिए कि बेशुमार काम ऐसे हैं कि जो पैसों से ही होते हैं, और यही वजह है कि इंसान इसके हसूल के लिए तकरीबन हर वक्त या अक्सर औकात सरगर्दा रहता है। अब अगर पैसा इस कदर अहमियत का हामिल है तो पैसे के बारे में तालीम एक इंसान के पास होनी चाहिए। ये तालीम बाज़ घरानों के अंदर, बाज़ फैमिलीज़ के अंदर, बाज़ नस्लों के अंदर बड़े अच्छे अंदाज के अंदर उन्हें घर से मिल जाती है। आप शेख बरादरी को देख लें, खाजगान को देख लें, बौरीज उनको देख लें, मेमन उनको देख लें। बहरहाल अभी पिछले कुछ अरसे से इसके लिए एक अलग से, खालिस्तान अलग से एक नया डिसिप्लिन आप कह लें कि जिसे फाइनेंशियल लिटरेसी कहा जाता है, उसके चर्चे हैं। और फाइनेंशियल लिटरेसी को इस कदर अहमियत दी जाने लगी है कि बेपनाह। आज हमने फाइनेंशियल लिटरेसी को मौजूए बहस बनाया कि क्या हम फाइनेंशियल लिटरेसी जो है वो किस हद तक आसान अंदाज में हर एक इंसान को सीखने की जरूरत है। आइए फिर चलते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी की तरफ। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन आपके सामने अर्ज करूंगा। अंडरस्टैंडिंग फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स, कि जो पैसे टके के मुतल्लिक जो तस्वुरात हैं, मैनेजिंग पर्सनल फाइनेंसेस इफेक्टिवली, कि जाती रकम को बेहतर अंदाज के अंदर मैनेज कर सकना, एंड मेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजंस अबाउट मनी, और पैसों के बारे में हमारे जो फैसले हैं वो अंधेरे में ना हो, महज गेस वर्क पे मबनी ना हो, बल्कि इन्फॉर्म्ड हो। यानी गोया हम अच्छी तरह चीजों को देखभाल कर, समझ कर, उनका इल्म और शऊर रखते हुए उनके बारे में, पैसों के मामलात के बारे में हम फैसला करें। तो ये बात है, ये डेफिनीशन है, ये तारीफ है किस चीज की, फाइनेंशियल लिटरेसी की, जो आज हमारा मौजूए बहस है। अब हम आगे चलते हुए इसके जो चीदा चीदा बातें हैं इसके बारे में आपसे, आपके सामने अर्ज करूंगा। पहली है सेविंग्स के बारे में हमें इल्म हो, और दूसरा कि जो सेविंग मैंने की हुई है उसको इन्वेस्ट कहाँ पे करना है, और तीसरी कि कर्जे के बारे में मेरे मेरी अकल, शऊर, मेरा इल्म मुझे क्या बताता है, मैंने कैसे मैनेज करना है, कैसे उससे बचना है। कर्जे के बारे में मेरे क्या गोया के रवैया, और कर्जा देना उसके बारे में मेरे क्या सोच, क्या रवैया है।
मेरी फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है, पैसे के बारे में मेरे क्या प्लान्स हैं, और फिर जिसे कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट, कि भाई जो मेरे पैसे को खतरात लाहक हैं, जिस तरह की रिस्क अवेलेबल हैं, और उसे मैंने कैसे मैनेज करना है। ये बातें जो की कंपोनेंट्स कहलवाती हैं, तादाद के अंदर 7 हैं, मैंने आपके सामने अर्ज की। आगे चलते हैं तीसरे मरहले के अंदर। अब हम बात करेंगे कि जो फाइनेंशियल लिटरेसी के जो प्रिंसिपल्स हैं, जो असूल हैं, फाइनेंशियल लिटरेसी के जो असूल हैं, उन पे मैं अर्ज करूंगा, और वो भी तादाद के अंदर 7 हैं। पहला है कि लिव बिलो योर मीन्स, आपके जितने वसाइल हैं आप उससे कम पैसों में गुजारा करें और उससे कम पैसों में रहें। दूसरा क्या है, क्रिएट एन इमरजेंसी फंड, कि कुछ पैसे आपके पास इमरजेंसी के लिए जरूर होने चाहिए, सेविंग आपकी। तीसरा क्या है, पे ऑफ हाई इंटरेस्ट डेट, कि जो ज्यादा सूद पे कर्जे आपने अगर कोई लिया हुआ है उसको जल्द अज जल्द लौटा दें, फारिग कर दें। कैसे? अब आप ये देखें कि मसलन हमारे यहाँ किस्तों पे चीजें खरीदने का रिवाज है हमारे माशरे के अंदर। अब ये बहुत ज्यादा इस पे सूद चार्ज किया जाता है। और आगे चौथा, इन्वेस्ट फॉर द फ्यूचर, कि भाई आप अपने मुस्तकबिल के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट करें। पांचवा क्या है, इन्वेस्टमेंट यानी पैसे जो हैं उन्हें किसी ऐसे काम में लगाएं कि जहां से वो प्रॉफिट हासिल करते रहें। पांचवा क्या है कि डाइवर्सिफाई इन्वेस्टमेंट्स, कि जो आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं वो सारी एक जगह पे ना हो बल्कि मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर हों, ताकि अगर एक सेक्टर जो है, एक शोबा जो है अगर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा तो दूसरे शोबे जो हैं वहां से आपको कुछ ना कुछ आता रहे। छठा क्या है कि मॉनिटर क्रेडिट रिपोर्ट्स, और सातवां यानी जो क्रेडिट की जो रिपोर्ट्स हैं जो उसके उसके बारे में उसको देखते रहें, उसके बारे में आगाह रहें। सातवां, अवॉइड लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, कि भाई आपका जो लाइफस्टाइल है, आपका जो तर्ज जिंदगी है, उसमें आप उसको महंगा ना होने दें, उसको एक्सपेंसिव ना होने दें, अपनी ख्वाहिशात को ज़रूरियात का दर्जा ना दें। तो हमने इसके पहले 3 कंपोनेंट्स पे बात की। हमने फाइनेंशियल लिटरेसी की डेफिनीशन, तारीफ बयान की, उसके चीदा चीदा नुकात बयान किए, और जो इसके असूल हैं, 7 असूल हैं, 7 ही चीदा चीदा नुकात हैं, ये आपके सामने रखे। अब हम जाते हैं कि जो फाइनेंशियल गोल्स हैं, कि जो पैसों के बारे में हमारे टारगेट्स और अहदाफ हैं, हम उन पे बात करते हैं। पहला क्या है कि हमारे शॉर्ट टर्म गोल होना चाहिए, कि जैसे आपने घर की कोई चीज खरीदनी, मिसाल के तौर पे आपने नया रेफ्रिजरेटर खरीदना, नया मोटर बाइक खरीदना, या नई कार जो है तब्दील करनी, खरीदनी, तो ये आपका शॉर्ट टर्म गोल है। फिर आगे आपके लॉन्ग टर्म गोल्स भी हैं, होने चाहिए, कि जैसे भाई आप रिटायरमेंट के बाद आपका गुजर बसर कैसे होगी। और तीसरा, इमरजेंसी फंड के तौर पे आप इसके, ये भी आपका टारगेट और आपका हदफ हो और हमारा हदफ हो। आगे डेट एलिमिनेशन, कि अगर कोई कर्जा है उससे जान छुड़ानी, ये भी हमारे अहदाफ और टारगेट का हिस्सा हो। और पांचवा और आखिरी, वेल्थ क्रिएशन, कि भाई हमने कुछ दौलत जो है वो जमा करनी है। तो ये 5 बातें हमारे फाइनेंशियल गोल्स जो हैं, हमारे पैसों के बारे में हमारे जो अहदाफ, हमारा जो हदफ और टारगेट है वो होना चाहिए। और अगले मरहले के अंदर हम जाते हैं कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स कुछ होते हैं, कुछ फाइनेंशियल यानी पैसों के कुछ औजार होते हैं, वहां पे भी टूल्स होते हैं, और वो 5 हैं। चेकिंग एंड सेविंग अकाउंट्स, कि जी आप जो है सेविंग ये है, और फिर क्रेडिट कार्ड्स हैं, और फिर लोन्स हैं, और जो आपने लिए,
और आगे इन्वेस्टमेंट्स हैं, और आगे इंश्योरेंस है। तो ये 5 जो हैं ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। आगे चलते हैं, वो है फाइनेंशियल रेशोज कि वो फाइनेंशियल तनासुब जो है, परसेंटेज जो है, वो डेट टू इनकम एक होता है। डेट टू इनकम, भाई आपकी ये डेट टू इनकम जो है ये बैंक इसको इस्तेमाल करते हैं, मगर बड़े काम की चीज है। और वो काम की चीज क्या है? जो आपको कर्जा बैंक देता है, वो किस चीज पे देता है? वो आपकी आमदनी पे देता है। आपकी चूंकि वहां पे एक होता है, स्टेटमेंट होती है, आपका एक रिकॉर्ड होता है, जिसको सामने रखते हुए बैंक इस बात का तयन करता है कि आपकी आमदनी कितनी है। और फिर आपकी आमदनी को सामने रखते हुए तो आप जितना वो देखते हैं कि भी कितना कर्ज इस बंदे को दिया जा सकता है। और फिर दूसरा क्या है? सेविंग रेट, कि भाई आपकी जो सेविंग है वो आप अपनी आमदनी का कितने परसेंट जो है, और कितने परसेंट से ज्यादा, कि आप कितनी मकदार जो है, यानी कितनी अमाउंट जो है आप सेव कर लेते हैं हर महीना। तीसरा, इमरजेंसी फंड रेशो, कि भाई जो जो आपकी आमदनी बढ़ती है, जो इमरजेंसी फंड आपके पास होना चाहिए उसकी तनासुब भी बढ़ता रहे। चौथा क्या है? इन्वेस्टमेंट रिटर्न रेशो, कि जो आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है उस पे कितने परसेंट आपको आता है, ये भी आपके इल्म में होना चाहिए। तो ये फाइनेंशियल रेशियोज के ऊपर हमने बात की। आगे जो अगला हम इसका सेगमेंट, इसका जो अगला हिस्सा आपके सामने अर्ज करने जा रहा हूं, वो बेपनाह अहमियत का हामिल है। वो है क्या? वो है कि भाई हम इस शोबे के अंदर क्या क्या गलतियां करते हैं। तो भाई हम 5 किस्म की जो गलतियां हैं वो बड़ी कॉमन है। और वो कौन सी हैं? पहली क्या है? ओवर स्पेंडिंग, कि एक इंसान जो है वो ज्यादा खर्च कर रहा है, जितना उसको खर्च करना चाहिए या जितनी उसकी आमदनी वगैरह है उससे ज्यादा खर्च कर रहा है। और दूसरा क्या है? नॉट सेविंग एनफ, कि आपको जितनी मकदार सेव करनी चाहिए, बचानी चाहिए, वो नहीं आप बचाते। तीसरा क्या है? हाई इंटरेस्ट डेट, कि भाई आपने ऐसा कर्जा लिया हुआ है कि जो जिसका सूद बहुत ज्यादा है, इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है। चौथा, जो कॉमन मिस्टेक है, जो कॉमन गलती है आम लोग करते हैं, लैक ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, कि वो कैसे है कि भाई आप सारे पैसे एक शोबे, एक सेक्टर में लगा देते हैं। तो ये भी एक आम तौर पे की जाने वाली गलती है। और पांचवा क्या है? नो फाइनेंशियल प्लान, ये तो इंतहाई कॉमन है। ये क्या है कि भाई आपके पास मुस्तकबिल के लिए कोई फाइनेंशियल प्लान आपने बनाया हुआ नहीं है। आप डायरेक्शनलेस हैं, बस ऐसे मुबम सा, वैग सा आपके एक अंदर है कि मुझे इस तरह का पैसों के मामले में मुझे ये होना चाहिए। तो जो प्लान होता है वो क्या होता है? अब प्लान भी एक तो विश लिस्ट होती है कि यार काश ऐसे हो जाए, काश ऐसे। प्लान क्या होता है? कि जो काबिल अमल बात है, जो अचीवेबल है, कि जो हासिल हो सकता है, मगर मतलब अच्छा है और हासिल हो सकता है, यानी जो आप कह लें कि जेन्युइन, जो आप कर भी सकें और वो उसके अंदर फायदा भी हो। तो ये बात कहलवाएगी हमारा प्लान जो है। और फिर इसी तरीके से देखिएगा, ये बातें जो आपके सामने अर्ज की हैं बेपनाह अहमियत की हामिल हैं। कुछ चीजें हमें याद रखने वाली हैं। वो क्या है? फाइनेंशियल लिटरेसी इज अ लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोसेस, कि ये जिंदगी भर सीखते रहने वाला काम है, जिसे कहते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आज हम इसको सीखना स्टार्ट ना करें, या बहुत ही इसके बारे में कह लें कि एक थोड़ा रिलक्टेंट सा एटीट्यूड हमारा नहीं होना चाहिए। टेक कंट्रोल ऑफ योर फाइनेंसेस, आपके जो फाइनेंसेस हैं उनका कंट्रोल आप हासिल कर लें, ये जरूरी है। और वो कैसे हम इसका कंट्रोल हासिल कर सकेंगे? इसका कंट्रोल इस तरीके से हासिल होगा, 5 बातों से होगा। वो 5 बातें कौन सी हैं? वो है क्रिएटिंग ए बजट, कि भाई आप अपना एक बजट बनाएं। और लोग कहते हैं ये बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये बड़ा सिंपल है।
اس لیے کہ بھئی آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی کیا بڑی بڑی ضروریات ہیں، 5-4 جو ٹاپ کی ضروریات ہیں ان کو اہمیت کے اعتبار سے آپ لکھ لیں، اور اس میں آپ کو کتنے پیسوں سے آپ کا گزارا ہو سکتا ہے، پھر ان پیسوں کا ارینج کرنا، تو یہ بجٹ ہے، اور یہ بھی بجٹ کا حصہ ہے۔ یہ بھی ایک اہم ٹیکنیک ہے کہ آپ جو جو خرچ کرتے ہیں ان کو لکھتے جائیں، تاکہ لیٹر آن آپ ریفلیکٹ کر سکیں، دیکھ سکیں کہاں پہ آپ نے غیر ضروری خرچ کیا، وہاں خرچ کرنا بنتا ہی نہیں تھا، کہاں پہ تھوڑا خرچ کرنا چاہیے تھا آپ نے زیادہ خرچ کر دیا، کہاں پہ آپ کو خرچ کرنا چاہیے تھا مگر آپ نے نہیں کیا۔ تو یہ گویا کہ آپ لکھتے رہیں، اور پھر ہفتے بعد آپ اس کو ریویو کر لیں، اور آئندہ کے لیے آپ یہ اس بات کا گویا طے کر لیں کہ مجھے یہ کام کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ تو یہ ہے کہ دیکھیں کریٹنگ اے بجٹ، اور دوسری بات کہ جو ضروری ہے ہم اپنے پیسوں کے بارے میں کنٹرول حاصل کر سکیں، بلڈنگ این ایمرجنسی فنڈ، کہ ایک ایمرجنسی فنڈ ہر ایک بندے کا ہونا چاہیے۔ تیسرا کیا ہے؟ انویسٹنگ وائزلی، آپ بڑی سمجھداری سے پیسوں کی انویسٹمنٹ کریں۔ چوتھا کیا ہے؟ مینیجنگ ڈیٹ، کہ بھئی آپ قرضوں سے بچیں۔ پانچواں کیا ہے؟ پلاننگ فار دا فیوچر، کہ آپ اپنے مستقبل کے بارے میں پلاننگ ضرور کریں۔ اور پھر یاد رکھیں اچیونگ فائنانشل فریڈم تھرو ایجوکیشن اینڈ ڈسپلن، یہ جو ہمیں فائنانشل فریڈم جو ہمیں ملنی ہے وہ ملے گی کیسے؟ وہ اس وجہ سے ملے گی، دو چیزیں اس کی مرہون منت ہیں۔ ایک چیز ہے ایجوکیشن، آج بھی ہم نے ایجوکیشن پہ بات کی، اور دوسرا ہے ڈسپلن، یعنی جو چیز آپ کے علم کے اندر ہے آپ اس کو عمل کرنے کے اندر کامیاب ہو جائیں، آپ اس کو گویا پہ یعنی کنٹرول تھا، ڈسپلن تھا، اب ایسا نہیں ہوا کہ جانتے بوجھتے ہوئے آپ نے غلط کام کیے ہوں۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت